और इस वक्त एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर। अब उसकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग होगी, फिर उसके बाद एक औपचारिक एक ऑफिशियल जो एक निमंत्रण होता है वो दिया जाएगा जाहिर सी बात है एनडीए को सरकार बनाने को लेकर, और फिर उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। सीधे हम बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ। तो विकास जी, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बिहार में सरकार गठन की। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब तक जो प्रक्रिया चल रही थी वो राजनीतिक प्रक्रिया थी कि बैठकों का दौर चल रहा था, नीतीश कुमार के यहाँ हो रहा था, बीजेपी में बैठकें हो रही थी, दिल्ली में बैठकें हो रही थी। अब जो सरकार बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको पूरा करना ही पड़ता है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीतीश कुमार लगभग 11:15 बजे अपने घर से निकले, सचिवालय गए, वहाँ उन्होंने अपने अंतिम कैबिनेट की बैठक की। संवैधानिक व्यवस्था के तहत कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश होती है जिसको पास किया गया, यही तरीका है। फिर उसके बाद नीतीश कुमार उस कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे राजभवन पहुंचे। यहां तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाता हूं कि ये सामने जो है वो जहां भीड़ बहुत ज्यादा है, मीडिया का जमावड़ा है, सुरक्षाकर्मी है, वो नीतीश कुमार के घर का दरवाजा है। और ठीक यहां से अगर कहें तो 40-50 फीट की दूरी पर ये सामने राजभवन का दरवाजा दिखाई दे रहा है, यानी दोनों अगल बगल है, आसपास है। पटना में बहुत दूर नहीं जाना होता है। नीतीश कुमार कई बार यहां पैदल चलते ही आ जाते हैं राज्यपाल के यहाँ। इसीलिए तो अब वो गए सीधे सचिवालय से निकले, कैबिनेट के प्रस्ताव पास होने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। करना पड़ता है। खैर ये एक प्रक्रिया है जिसको आप यहाँ पे बार बता रहे आते हैं, 10वीं बार शपथ लेंगे वो। बिल्कुल। जी, और मैं यही बताना चाहता हूं कि अब ये इस्तीफा इन्होंने दे दिया है, लेकिन अब सरकार बनाने का दावा पेश होगा। उसके पहले है कि सभी जो एनडीए के घटक दल हैं उनके विधायक दल की बैठक होगी। जो जानकारी आई है कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक कल सुबह 10 बजे होगी, जेडीयू के विधायक दल की बैठक भी कल सुबह 10 बजे है। बाकी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी अपने विधायक दल की बैठक करेंगे। उन विधायक दल की बैठकों के बाद जैसे ही नीतीश कुमार को समर्थन पत्र मिलेगा, हालांकि एनडीए एक है लेकिन जो व्यवस्था है उस समर्थन पत्र के साथ नीतीश कुमार इसी राजभवन में जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। तो अब नीतीश कुमार जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कल तमाम अपने सहयोगी दलों के विधायक दल की बैठक के बाद ही करेंगे। तो अब कह सकते हैं कि सरकार बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार गांधी मैदान में शपथ लेंगे। भव्य आयोजन हो रहा है, एनडीए अपनी ताकत दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं देश भर के वो शपथ ग्रहण। स्ट्राइक रेट है 83.5%, मतलब ये तो जबरदस्त प्रचंड जिसको कहा जाता है वो दिखाई भी दिया। तो जाहिर सी बात है कि वो जश्न भी उसी तरह से यहाँ पर होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।